श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आशा की आज का एपिसोड लेके आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो साइली होती है उसको अपनी स्कूटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्कूटी किसी ने चोरी कर ली है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबसे पूछताछ करती रहती है कि उसकी स्कूटी किसने ले गई, पर वो वहाँ पे नहीं देख पाती कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है। तभी वो सबसे पूछती रहती है कि उसकी स्कूटी किसी ने देखी क्या, जिसमें फूल लगी थी, ब्लू कलर की स्कूटी। तभी वहाँ पे जिसको उसने पैसे दिए थे उससे पूछती है कि भैया आपने मेरी स्कूटी देखी क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने देखी आपकी स्कूटी। तो वो उसको सारी स्टोरी बता रहा था कि किस तरीके से दो आदमी आए थे और उसकी स्कूटी को हवा में उड़ा के लेके गए। वो क्रेन से उठाया था, तो उसको बोलता है कि आपकी स्कूटी हवा में थी और बिन पंखों के वो उड़ रही थी। ऐसी सारी स्टोरी बताता है तो वो समझ नहीं पाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन के लिए चली जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो यहाँ पे उन लोगों से के साथ बहुत ही दादागिरी करती रहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिया, और वो पैसे जो थे वो उसके कंपनसेशन थे जो मैं इसके साथ 6 महीने तक थी, और इसने मेरी लाइफ ख़राब की है। तो ये सब चीज़ें बोल के वो उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती थी। बट रोशनी जो होती है वो दिमाग लगा के उससे करती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसको पकड़ती है और उसको नेल शेपर से दिखाती है और बोलती है कि मैडम सही से आप बैठिए, वरना तो फिर आपके चेहरे पे पार्लर से पहली इंसान होगी जो दाग लेके जाओगी। तभी वो उसको बोलती है तेजस को कि तेजस तुम पुलिस को कॉल करो। तो पुलिस को कॉल करता है तेजस यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सहेली जो होती है वो बहुत परेशान और रोती रहती है, और वो यही सोचती रहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें मेरे लिए सचिन ने किया था। अगर सचिन को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा और क्यों, तब फिर मैं कैसे उसको कैसे कितना बुरा लगेगा। उसने ये जो गेम जीत के मेरे लिए पैसे इकट्ठे करके मेरे लिए एक स्कूटी दी, मेरी बिजनेस को चालू करने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है रोशनी के पार्लर पे, और यहाँ पे वो उससे बोलते हैं कि उन लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि सर हमने एफआईआर की थी इस लड़की के खिलाफ़ और ये हमको आज मिली है, तो ये हमें पैसे नहीं दे रही हमारे पर। ये रोशनी के ऊपर ही वो उल्टा इल्ज़ाम लगाती है कि इन लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिए हैं। पर पुलिस बोलता है कि तुम ये सब ड्रामा बंद करो, हमें तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर हुई है, हमें पहले से पता है। तभी वो उसको बोलती है कि रुको मैं बताती हूँ, आप लोगों को एक्सपोज करूँगी मैं, मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो मैं उन सबको दिखाऊंगी। तभी वो वीडियोस बनाती रहती है कि ये सब लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मुंबई में है, मुंबई की पुलिस मेरे साथ ऐसा काम कर रही है और ये लोग मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी ये सब चीज़ें करती रहती है तो रोशनी उसका फ़ोन ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सहेली जो होती है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती है और वो बहुत डरती रहती है कि क्या करे। वो वहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए आई होती है। तभी उसके पास सचिन का कॉल आता है, तो सचिन का फ़ोन जैसे ही वो रिसीव करती है तो उसकी आवाज़ से सचिन पहचान जाता है कि ये बहुत परेशान है, और वो उससे पूछता है कि ये क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे टेंशन में हो। तो वो उसे बताती है सारी बातें कि मैं वहाँ पे पार्किंग में लगा के गई थी गाड़ी, और वहाँ से किसी ने स्कूटी चुरा ली। जब मैं वापस आई तो देखी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इधर बात करती रहती है और उसी पुलिस स्टेशन पे तेजस, रोशनी और दिशा जो होती है वो आई होती है। और यहाँ पे जो सचिन होता है वो उसको इतना परेशान देख के समझ जाता है कि वो इतनी परेशान है तो मुझे भी उसके साथ होना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और तू अंदर मत जाना जब तक मैं ना आऊँ। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो उसका वेट करती रहती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बात करती रहती है। तभी उससे एक कांस्टेबल पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो उसको जो सचिन होता है वो मना कर देता है अभी अकेले अंदर जाने से। तो वो बोलता है रुके रहो, मैं आता हूँ। तभी जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो और रोशनी और तेजस होते हैं वो वहाँ पे आते हैं पुलिस स्टेशन, और रोशनी जो होती है वो तेजस से बोलती है कि पैसे तो आज हम इससे लेके ही जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो तेजस जो होता है वो बेचारा बहुत सीधा है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन उसे मना करता है। तभी उसकी
स्कूटी जो होती है वो म्यूनसिपाल्टी वाले लेके आ जाते हैं और वो देखते ही उसे बोलती है कि सचिन ये रहा मेरी स्कूटी, तो यहीं पे है, यहाँ पे ये लोग लेके आए हैं। तो सचिन समझ जाता है कि इसने नो पार्किंग में पार्क किया होगा। तभी वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ कांस्टेबल होती है जो कि वो उससे बात करती है कि मैम मेरी स्कूटी मैं वहाँ पे रख के आई थी। तो वो उससे बोलती है कि लेकिन वो नो पार्किंग होगा। तभी तो बताती है पहले कि मैं तो जस्ट वहाँ पे गई थी फुल डिलीवरी करने के लिए, और वहाँ पे जो काकी के पास गई थी उन्होंने मुझे रोक लिया उनके काम की वजह से, और उसके बाद मैं आई तो वहाँ पे स्कूटी नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशा होती है वो उससे बात करती रहती है पुलिस से, और कि ये सब मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही उसे पुलिस जो इंस्पेक्टर होती है ट्रैफिक पुलिस की, वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर रुको, अभी सर आएँगे, ऐसा ही सर आएँगे, उनसे बात करना पड़ेगा तब तुम्हें पूछेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सचिन आ जाता है। सचिन जो होता है वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताती है। तो वो बोलता है कि तेरी गाड़ी हमेशा नो पार्किंग में आके कैसे रुक जाती है। तो वो समझ जाती है कि वो नो पार्किंग में खड़ी की होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। और फिर उसको इस तरीके से परेशान देके सचिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि तू चुप रहे, अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगी, वो लोग आ जाएंगे तो हम उनसे बात करके गाड़ी छुड़ा के लेके जाएंगे आज। तभी ये सब सुन के सचिन की बातें सुन के उसे थोड़ा रिलैक्स होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईशा है उसके लॉयर से वो लॉयर को बुलाती है कि मेरे लॉयर से बात करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके लॉयर आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मेरी क्लाइंट के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसने खुद ये चीज़ें पैसे नहीं दिए हैं किसी ने। तो वो बताता है कि मेरे पास प्रूफ है। तो वो प्रूफ दिखाने की कोशिश करता है बट उसमें कुछ ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जैसा नहीं रहता। तो वो उसे दिखाता है कि ये देखो तुमने इसके लिए सिग्नेचर किए हुए हैं, तो वो बता देता है। तो यहाँ पे रोशनी जो होती है वो बोलती है कि सर, तेजस से पूछती क्या तुमने सच में ऐसा कोई साइन किया था। तो बोलता है कि हाँ, तो क्योंकि तुमने मेरी क्लाइंट से शादी का वादा करके वो झूठी झूठी कहानियाँ बताती रहती है ईशा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो सचिन होता है वो उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी बातें बोलता रहता है, पर वो फिर भी अभी खुश नहीं होती। और वो उससे बोलती है कि मेरी वजह से आज तुम्हारा पूरा दिन भी ख़राब हो गया। तभी वो बोलता है कि इसमें क्या बात है, मेरी बाइक को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तो मैं तो आ ही जाऊँगा यहाँ पे। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो बोलती है कि हाँ 200-300 रुपये होंगे। तो वो बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, ऐसे इतने तू काम में जाती है और छुड़ाने के लिए मैं तो इतना टाइम घूमती रहती है, तो तुझे तो पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना, तुझे पैसे रखने के चाहिए अपने पास। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो उस पर गुस्सा करती है ईशा के ऊपर, क्योंकि उसकी फ़्लाइट होती है तो वो जाने के लिए बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो वो जाती ही रहती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर दोनों को चुप कराते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप ऐसे इस तरीके से जा नहीं सकती, क्योंकि ये गैर कानूनी है और तुम्हें ऐसे नहीं जा सकती। तो वो बोलती है ठीक है। तब वो रुक जाती है क्योंकि उसकी कनाडा की फ़्लाइट होती है, तो सोचती है अगर मैं नहीं जाऊँगी तब तो यहीं पर फंस जाऊँगी, इसलिए वो फिर वहाँ रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो ईशा होती है वो उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती रहती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक सर आते हैं ट्रैफिक पुलिस के, तो वो उससे बात करने लगते हैं। तभी सैली और सचिन उनसे बात करते हैं कि सर हमारी स्कूटी छोड़ दीजिए ना आप। तो सचिन जो होता है वो प्यार से बात करता रहता है कि सर वो मेरी बाइक को जो है वो थोड़ा काम की वजह से उसको नहीं पता था, उसने ध्यान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से वो नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी। तो यहाँ पे सैली जो होती है वो कुछ एक्स्ट्रा बोलने लगती है कि आप ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे, आप पुलिस चोरों को तो छोड़ देते हैं लेकिन हमको जो हम इतनी मेहनत करके काम आते हैं गरीब लोग को हम लोग की चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी बातों से वो गुस्सा करने लगते हैं। तो सचिन जो होता है वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है और उससे माफ़ी में मांगता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो मेरी बाइक को कभी गुस्से में जल्दी जल्दी में बोल देती है बहुत कुछ, पर वो दिल की बुरी नहीं है। तो फिर वो सब चीज़ें बताता है, उसको समझाता है। तभी हम देखते हैं कि जो सहेली होती है वो बेचारी और नर्वस हो जाती है कि मेरी वजह से फिर से आज काम बिगड़ रहा था। तभी वो बताता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ और दूसरे लोग भी दूसरे सर आएंगे बड़े सर, वो ये कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सचिन होता है वो जाता है अपना पर्स लेने के लिए, तो वहाँ पे तेजस को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तेजस ही तो नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे बीच में एक गाड़ी आ जाती है और तभी यहाँ पे उसके पैसे के लिए जो
होता है तो वो ईशा जो होती है वो पैसे देने के लिए मना करती रहती है, पर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें या तो पैसे देने पड़ेंगे या तो तुम कोर्ट में जाओ, तो फिर लंबा केस चलेगा। तभी हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो पैसे लेने के लिए अपने टैक्सी के पास जाने लगता है। तो वो उसको बोलता है कि तेरे को पैसे रखने चाहिए ना साथ में। तो जैसे ही वो टैक्सी के पास बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तो वो बोलती है मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि जो मुझे पता होगा कि आज मुझे क्या ज़रूरत है क्या नहीं होगी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं ठीक है मैं लेके आता हूँ पैसे। और यहाँ पे तभी तेजस के फ़ोन पे एक कॉल आता रहता है जो कि कनाडा से आता है, जो उसने जॉब अप्लाई किया होता है। और यहाँ पे वो जैसे ही कॉल पे बात करने लगता है तो उससे पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि बाहर जाओ, बाहर जाके बात करो। तो जैसे ही बाहर जाके वो बात करने लगता है तो तेजस को एक बार सचिन देख लेता है, पर वहाँ पे तभी एक गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वो चला जाता है वहाँ से। और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने उसी को देखा है। वो अपने मन में बोलता है कि क्या मैंने खजूर को ही देखा क्या वहाँ पे। फिर वो उसके बाद वो गाड़ी जैसे ही चली जाती है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर वो उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपने काम में भी बिज़ी रहता है। और यहाँ पे वो जाता है पैसे लेके अब वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो पैसे ना देने के लिए जिद करती रहती है, पर पुलिस इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि मैडम आपके खिलाफ़ हमारे पास एफआईआर है और सारे जो आपके एविडेंस है हमारे पास, तो आप इस तरीके से अगर गैर कानूनी काम करोगे तो हमें मजबूरन आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और आप अगर प्यार से साझेदारी कर लेते हो तो फिर आपका ही प्रॉफिट है और आप अपना आराम से कनाडा जा सकते हो। तभी वो उसके जो लॉयर होते हैं उनसे बात करता है कि सर आप समझ सकते हैं, आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। तो वो क्लाइंट से बात करने के लिए बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं कि आप इसके पैसे दे दीजिए तभी, क्योंकि ये सब इलीगल तरीके के काम करोगे आप तो आप भी जानते हो कि लंबा आपको फंसाया जाएगा। तो वहाँ पे वो बोलती है कि तुम किस लिए हो, मैं कोई पैसे नहीं दूँगी। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे किस लिए दे रही हूँ। तो बोलता है कि सही सलाह देने के लिए, अगर तुमने गलत तरीके से काम किया तो फिर वो चीज़ें गलत ही तरीके से मानी जाएगी, और अगर पैसे दे दोगी तो तुम बच जाओगी और अपने कनाडा जा सकती हो। क्योंकि वो उसके पैसे से वहाँ पे बिजनेस कर रही थी, तो वो उसको बहुत कुछ बोलता है कि ये मेरे पैसे से बिजनेस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पैसे देने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो बोलता है कि जो लॉयर होता है ईशा का, तो कि मेरी क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए तैयार है। तो वो उसे बोलती है कि जो रोशनी होती है वो बोलती है 1 मिनट, अब 27 लाख नहीं, जो इतने समय तक उन्होंने मेरे पैसे लेके गायब थी, भाग गई थी, उसका कंपनसेशन भी लगेगा, तो टोटल 30 लाख रुपया चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि ये सब क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो डिमांड कर रही होती। तो पुलिस भी बोलता है कि आपने जब उनके पैसे लेके गए हैं तो वो भी एक तरीके से कंपनसेशन लेंगे ही ना आपसे। तो वो फिर मना करने वाली ही रहती है, पर फिर वो फाइनली मान जाती है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होते हैं वो उसको बोलती है कि ठीक है अब आप अपना एफआईआर ले लीजिए वापस, और अब इसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगा। तो वो साइन करने ही जाती है, तभी वो उसे बोलता है कि साइन करने के लिए जैसे ही वो जाता है तो रोशनी उसे रोक देती है, क्योंकि रोशनी सोचती है कि अभी कुछ और, क्योंकि यहाँ पे ईशा का माइंड ऐसा रहता है कि शायद वो पैसे ना दे अगर एक बार उसने साइन कर दिया तो इस वजह से उसका दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे सचिन जो होता है वो बहुत ड्रिंक करने वाला होता है, जिससे ड्रिंक करके वो गाड़ी चलाता है और उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बना के डाल देता है सोशल मीडिया पे कि ये ड्राइवर जो है वो ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है और इस तरीके से कितने लोगों की जान को ये खतरे में डाल देता है। तो ये सब देख के सारा वो वीडियो वायरल हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसके घर पे ही सब सैली और बाकी के लोग उससे गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। सैली बोलती है तुम एक दिन बिना दारू पिए नहीं रह सकते क्या, तुम्हें क्यों इतना दारू पीने का शौक़ है। तो फिर इस वजह से वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। तो सचिन को ये समझ नहीं आने वाला है, तो देखते हैं कि सचिन किस तरीके से उनको समझाएगा और क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।